इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपने एलएलबी कर ली तो उसके बाद हम अगर वकील बनना चाहते हैं, हम कोर्ट में केस की पैरवी करना चाहते हैं, हम एक एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो क्या एक एलएलबी ग्रेजुएट या एक एलएलबी पास आउट सीधा कोर्ट में जाके किसी भी केस में जो है पैरवी कर सकता है? जवाब है नहीं। उसके लिए किसी भी जो लॉ ग्रेजुएट है उसको कोर्ट में खड़े होकर वो किसी के लिए एज अ वकील, एज एन एडवोकेट उसके प्रतिवाद कर सके या वाद कर सके, उसके लिए उसको ज़रूरी है कि वो अपने आप को एक वकील के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराए, जिसको हम बोलते हैं एनरोलमेंट। हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे एनरोलमेंट प्रोसीजर ऑफ रजिस्टरिंग एज एन एडवोकेट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आपने एलएलबी की डिग्री पास कर ली तो उसके बाद आपको सबसे पहला स्टेप, पहला पड़ाव क्या लेना है? सबसे पहला स्टेप है वकील रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कि आपको अपनी जो स्टेट बार काउंसिल है, जो भी आपके राज्य की बार काउंसिल है, जैसे दिल्ली के लिए दिल्ली की अलग काउंसिल है, पंजाब हरियाणा के लिए पंजाब हरियाणा की अलग काउंसिल है, हिमाचल प्रदेश के लिए अलग है, तमिलनाडु के लिए अलग है, उत्तर प्रदेश के लिए अलग है, ऐसे ही हर राज्य के लिए एक अलग स्टेट बार काउंसिल है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस स्टेट बार काउंसिल की वेबसाइट पे जाना है। अब उस स्टेट बार काउंसिल की वेबसाइट कैसे जाएं, कैसे ढूंढें, उसके लिए हमें गूगल बाबा की मदद लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सीधा गूगल सर्च इंजन पर जाना है। तो दोस्तों जैसे ही आपने ये गूगल का सर्च इंजन खोला, गूगल खोल लिया अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर बार काउंसिल का वो नाम लिखना है जिस बार काउंसिल में आप रजिस्टर करना चाहते हैं, जिस राज्य में आप बार काउंसिल में रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पंजाब हरियाणा की अगर हम बात करें तो बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा मैंने लिख दिया। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया, गूगल सर्च पे, तो उसने क्या किया, गूगल बाबा ने हमें जितनी भी बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा की वेबसाइट है और उसके रिलेटेड जो भी जुड़े हुए पेज हैं उन सब की जानकारी हमें दे दी। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने ये सबसे पहले देखना है वेबसाइट, ये लिखी है बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़। तो हमने इस बार काउंसिल की वेबसाइट पे क्लिक किया। तो दोस्तों ये हमारे सामने बार काउंसिल की जो वेबसाइट है हमारे राज्य की, उसका जो है वो पहला जो होम पेज है वो खुल गया। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, इस वेबसाइट में बहुत कुछ चीज़ें दी हुई हैं। हमें यहाँ पर एनरोलमेंट फॉर्म जो हमने भरना है, जो हमने जमा करवाना है, जिसकी वजह से हमारी एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन होगी, वो फॉर्म डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे डाउनलोड्स में। जिस भी राज्य की आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो उनकी वेबसाइट पर डाउनलोड का कॉलम होगा हर बार काउंसिल की, तो वहाँ आपने उसको डाउनलोड सेंटर में जाना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ये एनरोलमेंट फॉर्म है और उसके सामने डाउनलोड का बटन दिया गया है। अब हम इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड जो है वो एनरोलमेंट फॉर्म कर लेंगे। एक चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना है, ये जो लाइन बार बार आ रही है, ये जो लिखी हुई लाइन आ रही है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप एनरोलमेंट फॉर्म डाउनलोड करोगे और उसका प्रिंट आउट दिखाओगे तो वो हमेशा लीगल पेपर पे ही, लीगल पेज पे ही वो सारे का सारा फॉर्म प्रिंट करवाना है, A4 नॉर्मल पेज पे नहीं करवाना। तो जैसे ही हमने वो डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, हमारे सामने ये बार काउंसिल की वेबसाइट पे जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो हमारे पास आ गया। तो हमने इस फॉर्म को क्या करना है, हमने इस फॉर्म को सेव कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। जब अटैच्ड है तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने फॉर्म डाउनलोड कर लिया बार काउंसिल का भरने के लिए, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे वो फॉर्म को भरते हुए, ताकि हम उसमें जो पर्टिकुलर जो डिटेल्स भरनी है वो ध्यान से और बिल्कुल सही भरें। तो उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सबसे पहले तो हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए हमारी डिग्री जो है वो लॉ की ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री मिल जाए। अगर हमें एक्चुअल में डिग्री, जो असली डिग्री है वो अभी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कॉन्वोकेशन नहीं हुआ है और वो नहीं मिली, तो हम प्रोविजनल डिग्री लगाएंगे जो कि ओरिजिनल में ही लगेगी। और अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री आ चुकी है अपनी एलएलबी की, तो आप उस एलएलबी की ओरिजिनल डिग्री की फोटोकॉपीज लगा दीजिए। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए होगी, हमें कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, जहाँ से भी आपने एलएलबी की है, वहाँ से आपको एक अटेंडेंस सर्टिफिकेट लेना होगा, जो कि ये सर्टिफाई करेगा कि आपने एलएलबी जो है 70% या उससे ज़्यादा अटेंडेंस के साथ पास की है। और ध्यान रखिएगा, ये जो अटेंडेंस सर्टिफिकेट है ये उस फॉर्म के साथ ओरिजिनल ही जमा होगा।
तीसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट। ये कहाँ से मिलेगा, ये भी आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट की तरह ही अपने कॉलेज या डिग्री जो की है अपने यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से, वहीं से आपको ये दोनों चीज़ें, जो नंबर 2 अटेंडेंस सर्टिफिकेट है और जो नंबर 3 करेक्टर सर्टिफिकेट है, दोनों ही आपको वहीं से इशू किए जाएंगे। ध्यान रखना, अगर आप प्रोविजनल डिग्री लगा रहे हैं एलएलबी की तो वो भी ओरिजिनल चाहिए, अटेंडेंस सर्टिफिकेट हर हाल में ओरिजिनल चाहिए और करेक्टर सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, जो हम एनरोलमेंट फॉर्म हमने डाउनलोड किया उसको कंप्लीटली फिल आउट करेंगे। एक चीज़ दोस्तों ध्यान में रखना कि जो एनरोलमेंट फॉर्म है, जब आप उसका प्रिंट आउट लोगे भरने के लिए, जब डाउनलोडेड कॉपी का, तो वो प्रिंट आउट हमेशा लीगल पेपर पे ही लेना। A4 पेपर पे लिया हुआ प्रिंट आउट जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, सिर्फ लीगल पेपर पे ही एनरोलमेंट फॉर्म को प्रिंट करना है। और हमें क्या चाहिए, हमें 3 एफिडेविट्स बनवाने पड़ेंगे, जो कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, अपनी जिला की कचहरी जो भी आपके शहर में है वहाँ से बनवा सकते हैं। और अगर आप पंजाब हरियाणा की बात करें तो मिनिमम 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वो एफिडेविट्स टाइप करवाने होंगे, या वो जो मटीरियल है, जो डाउनलोडेड एनरोलमेंट फॉर्म है, उन्हीं के लास्ट पेजेस में वो दिया हुआ है, वो जो 3 एफिडेविट्स का मटीरियल है वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको टाइप करवाना होगा मटेरियल। वो वहाँ पर कोई भी लोकल वेंडर टाइपिस्ट आपको बनाकर दे देंगे। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में स्पेशली जो मैनुअल स्टैम्प पेपर्स हैं वो बंद हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर क्या चलती है, ई स्टैंपिंग चलती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो एफिडेविट्स का जो कंटेंट है, जो मैटर है, जो अभी आपको आगे दिखाऊंगा, वो मैटर को एक लीगल पेपर पर ही, ग्रीन कलर के लीगल पेपर्स पर ही आप टाइप करवा लें। मेरी सजेशन है कि आप एनरोलमेंट फॉर्म के भी जो प्रिंट आउट लेंगे वो भी ग्रीन लीगल पेपर पे जो होता है उसी पे प्रिंट आउट लें। वाइट वाला लीगल पेपर भी चल जाएगा, बट ग्रीन वाले लीगल पेपर पे बढ़िया रहेगा। तो जो आपने एफिडेविट्स बनवाने हैं उसके लिए भी आप ग्रीन कलर के लीगल पेपर पे वो एफिडेविट्स का मटेरियल तीनों टाइप कर लें अपने आप। उस पर आप उसको नोटरी से स्टैंप करवा लें। उनको सब कुछ पता होता है कि कहाँ पर स्टैंप करनी है, कहाँ पर क्या करना है, वो सब कुछ अपने आप कर देंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, वहीं से कचहरी में ही जो जिला कोर्ट है वहीं से कहीं पे किसी भी स्टैंप वेंडर के पास से ई स्टैंपिंग 50 रुपए के 3 ई स्टैंप पेपर बनवाने हैं, और वो उनके साथ उन एफिडेविट्स जो आपने लीगल पेपर पर बनाए हैं उनके साथ उनको सेपरेट अटैच कर देना है। उसके बाद अगर आपने कहीं जॉब की है, आपने पहले जॉब करते रहे हो, या आपने कहीं पे पहले सर्विस कर चुके हो और उसके बाद एलएलबी किया है, तो जो आपने सर्विस जहाँ से करी है या जॉब जहाँ से करी है उसकी रेजिग्नेशन लेटर या सर्विस का सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपने फ्रेश एलएलबी की है ग्रेजुएशन के बाद तो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके बाद अगर आपका पास गैप है, अगर आपने ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ साल नौकरी की या कुछ भी नहीं किया, तो जो गैप आ गया आपके एजुकेशन में एलएलबी करने से पहले या एलएलबी करने के बाद, और आपके एलएलबी ख़त्म होने के बाद और रजिस्ट्रेशन करवाने के बीच में बहुत समय हो गया, तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। दोनों केसेस में ही, चाहे आपने एलएलबी से पहले गैप लिया या चाहे बाद में गैप लिया, तो वो भी गैप सर्टिफिकेट जो आपको है वो वैलिड लगेगा। उसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए 2 फोटोकॉपीज चाहिए ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री की, जो हमने बात की। ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री तो लगनी ही लगनी है, जैसे हमने बात की नंबर 1 पे। ठीक है दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल लग रहे हैं इनकी भी हमें कुछ फोटोकॉपीज एनरोलमेंट फॉर्म के साथ सबमिट करवानी पड़ेंगी। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो प्रोविजनल डिग्री है ओरिजिनल में, और साथ में उसकी 2 फोटोकॉपीज साथ में कॉपी लगानी पड़ेगी। सिमिलरली जो अटेंडेंस सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल में सबमिट होगा, पर उसके साथ उसकी 2 फोटोकॉपीज भी साथ में फॉर्म के लगानी पड़ेंगी। उसी तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल में और उसकी 2 फोटोकॉपीज साथ में। डीएमसीज जो है आपकी एलएलबी के हर सेमेस्टर की, उसकी 1 फोटोकॉपी आपको लगानी है। उसके बाद ग्रेजुएशन की अगर डिग्री की बात करें तो उसकी 2 फोटोकॉपीज, और ग्रेजुएशन की जो डीएमसीज हैं हर सेमेस्टर की, उनकी भी एक सिंगल फोटोकॉपी हर डीएमसी की हर सेमेस्टर की लगानी है। ध्यान रखें, जो भी आप ये डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच कर रहे हैं, इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। मतलब कि नीचे आपको अपना साइन करके उसके बाद डेट डाल देनी है उस दिन की जिस दिन आप इनको सर्टिफाई कर रहे हो, सेल्फ सर्टिफिकेशन करोगे।
कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए होंगे, अपनी 10th का जो पास सर्टिफिकेट है। 10th का दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है डीएमसी जिसमें हमें सब्जेक्ट्स दिए होते हैं और उनकी डिटेल्स, कितने नंबर प्राप्त किए हमने, कितने मार्क्स आए, वो लिखे होते हैं। और एक होता है सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ भी नॉर्मली होती है और ये मेंशन किया होता है कि हमने ये 10th का जो एग्जामिनेशन है ये पास कर लिया। तो जो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है उसकी 2 फोटोकॉपी, और जो मार्कशीट है जिसमें हमारे नंबर्स की डिटेल्स होती हैं, कितने नंबर आए किस सब्जेक्ट में, उसकी भी 2 फोटोकॉपी, दोनों चीज़ों की 2-2 फोटोकॉपी भी अटैच करनी है। लाइकवाइज आपको +2 के सर्टिफिकेट की भी 2 कॉपीज और उसकी डीएमसीज की भी 2 कॉपीज अटैच करनी है। उसके बाद आपको दोस्तों अपना आधार कार्ड एज एन आईडी प्रूफ लगाना है, उसकी भी आपको 2 फोटोकॉपीज अटैच करनी है। ये तो हो गए हमारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो सबको ही लगाने हैं। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो सबके लिए ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ ही कैटेगरी के लोगों के लिए ज़रूरत होगी। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि अभी हमने बात की कि अगर किसी ने कोई एलएलबी करने से पहले नौकरी करी है या कहीं जॉब करते थे, एक्सपीरियंस लिया ग्रेजुएशन के बाद, तो उन केसेस में उनको अपना सर्विस का सर्टिफिकेट या रेजिग्नेशन लेटर कि हमने वो जॉब अब छोड़ चुके हैं, हम जॉब कर नहीं रहे थे जब हम एलएलबी कर रहे थे, उस चीज़ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या रेजिग्नेशन सर्विस सर्टिफिकेट वो आपको लगाना पड़ेगा। कोई गैप है तो गैप लगाना पड़ेगा, चाहे एलएलबी से पहले हो चाहे एलएलबी के बाद हो। और अगर आपने नौकरी करते करते एलएलबी की परीक्षा पास की है तो आपको ओरिजिनल कॉपी लगानी पड़ेगी, वो परमिशन की जो आपने अपने डिपार्टमेंट से, अपने एम्प्लॉयर से, अपनी कंपनी से, गवर्नमेंट से, जिस भी जॉब में आप हो उससे ली हो एलएलबी करने के लिए। मतलब कि आपने वो छुट्टी ली हो जब आप वो उस दौरान एलएलबी कर रहे थे। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें फॉर्म के साथ सबमिट करने पड़ेंगे।